राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के लिए बीजेपी नेताओं के भाषण का क्रम बदल गया है और इसमें बदलाव किया गया है। राज्यसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जबकि बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बहस में इंटरवीन करेंगे। नड्डा बहस के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को इंटरवेंशन करेंगे। संविधान पर राज्यसभा में समापन भाषण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे और पहले के प्लान के मुताबिक राज्यसभा में जेपी नड्डा को भाषण की शुरुआत करना था और गृह मंत्री अमित शाह को समापन भाषण देना था। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है और यही वजह है कि अब भाषण के क्रम में बदलाव कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में संविधान पर बोलने वाले नेताओं में हरदीप पुरी, सुधांशु त्रिवेदी, सुरेंद्र नागर, घनश्याम तिवारी और बृजलाल का नाम शामिल है। दूसरी ओर से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने अपनी अहम रणनीति बनाई है। कांग्रेस की ओर से 3 स्पीकर अपनी बात रखेंगे और इसमें 2 दलित नेता भी होंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस संविधान पर चर्चा में दलित कार्ड खेलेगी। कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और चर्चा के पहले दिन 3 में से 2 स्पीकर अपनी बात रखेंगे और इनमें से एक खड़गे होंगे जबकि दूसरे मुकुल वासनिक होंगे। वहीं अन्य नेताओं में अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और कुछ अन्य कांग्रेस का पक्ष जो है वो राज्यसभा में रखेंगे। इससे पहले आपको याद दिला दें कि शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा और आखिरी दिन था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी। राहुल ने लोकसभा में सरकार पर तीखा प्रहार किया था और आरोप लगाया था कि जिस तरह से एकलव्य का अंगूठा काटा गया उसी तरह से आज सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काट रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है और विपक्ष की तरफ से संविधान के विचारों के संरक्षक हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। जब आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो आप सावरकर को कमतर और अपमानित करते हैं। इसके बाद अंत में पीएम मोदी ने चर्चा का जवाब दिया और कांग्रेस पर पीएम ने जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक की सरकारों में किए गए संवैधानिक संशोधनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। अब आज नज़र रहेगी बीजेपी किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधती है और विपक्ष जो है वो संविधान पर किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरता है। आपको सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर चर्चा के दौरान किस तरीके से विपक्ष को घेरा था, क्या कुछ कहा था, सुनिए। हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है और हमारी सभ्यता का सार है धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य। ये हमारी सभ्यता का सार है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें। देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।